गांव की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, दिन भर खेतों में काम करने के बाद घर पहुंचने की हड़बड़ी, शरीर थक कर चूर, मगर कहीं ना कहीं एक सुकून। सुकून इस बात का कि जिस मकसद से दिन भर शरीर को मेहनत की भट्टी में तपाया है और उसके संवरते भविष्य को देखना है, गवाह बनना है। ग्रामीण इलाकों में जब शाम होती है, जब सूरज की रोशनी पर रात का अंधेरा हावी होता है, उस वक्त गांव में एक सन्नाटा पसर जाता है, एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। मगर अगर उस सन्नाटे को चीरती हुई कल के भविष्य को गढ़ने की आवाज आपके कानों तक पहुंचे, तो मेरा दावा है कि इससे खूबसूरत आवाज आप नहीं सुन सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हम पहुंचे रांची से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मांडर इलाके में और शाम ढल रही है। जो सूरज की रोशनी है उस पर रात का अंधेरा हावी हो रहा है और इस अंधेरे के बीच, जैसा मैंने बताया कि भविष्य को गढ़ने की आवाज यहां से सुनाई दे रही है। कौन गढ़ रहा है भविष्य, किसका गढ़ा जा रहा है भविष्य, क्या इरादा है, क्यों रात के अंधेरे में यहां बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल की आवाजें सुनाई दे रही है। हम आपको आगे बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। लिखा पढ़ा लगना। और रांची से 25 किलोमीटर दूर मांडर का उचरी गांव पहुंची समाचार प्लस की टीम। जहां की कीचड़ भरी सड़कें हमारे रास्ते की बाधा तो बनी, लेकिन जिस तलाश में हम निकले थे उसे ढूंढ निकालने में हम समंदर पार करने का इरादा बना चुके थे। हो चुका है अंधेरा, चलो एक दिया जलाते हैं। घर तो रोशन हो चुका है, आज समाज में भी रोशनी फैलाते हैं। शायद इसी सोच के साथ इस रात्रि स्कूल की शुरुआत की गई थी और एक दो नहीं, यहां पर हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। शाम जैसे ढलती है, बच्चे स्कूल का रुख करते हैं, स्कूल की तरफ पहुंचते हैं। यहां ना मिड डे मील का लालच है और ना ही स्कूल में कोई सुविधाएं मिलने की लालच इन बच्चों को दी जाती है। ये बच्चे किताब बस्ता अपने कंधे पर टांगते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल के संचालक और इंग्लिश टीचर हमारे साथ हैं, अनिल उरांव। अनिल जी, स्वागत है आपका। सर धन्यवाद सर। अनिल जी, क्या सोच है और किस सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई और उस सोच का क्या नतीजा आप लोगों को मिल रहा है? सर गांव देहात के जितने भी बच्चे हैं सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और आप सभी जान रहे हैं कि सरकारी विद्यालय का क्या हाल है। और वैसी स्थिति में अभिभावक होते हैं सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि 8-9 बजे तक खेतों में लगे रहते हैं। वैसी स्थिति में शाम में बच्चे सिर्फ खेल तक ही सीमित रहते हैं और जैसे थक के बच्चे भी आके सो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग 2014 में हम लोगों ने डॉक्टर अरुण उरांव, पूर्व IPS, उनके सहयोग से हम लोगों ने रात्रि पाठशाला शुरू किया। सर कितने बच्चे हैं आप लोगों के पास अभी, और जब शुरुआत 2014 में हुई थी कितने बच्चों के साथ शुरुआत की थी और गांव में क्या रिस्पांस था कि रात में बुलाकर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाई होगी, क्या बहुत तरह के सवाल होते हैं ना? सर हम लोगों ने मात्र 4 बच्चों से इसकी शुरुआत की थी सर, और हम लोग मैट्रिक पास किए थे सर। और अभिभावक को भी नहीं लग रहा था कि ये अभी मैट्रिक पास किया है, पता नहीं क्या पढ़ाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास 200 प्लस विद्यार्थी हैं सर और हम लोग 12 टीचर हैं सर। 12 टीचर और 200 विद्यार्थी, और विद्यार्थियों की भीड़ ये बताने को काफ़ी है कि इसकी शुरुआत जब 2014 में हुई थी तो शायद यही रहा होगा कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। 4 बच्चों से शुरुआत हुई थी, आज 200 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और हर बच्चे की आंख में अपने भविष्य की चिंता देखने को मिल रही है। आगे क्या कुछ रंग है, क्या कुछ सिखाया जाता है, किस तरह से सिखाया जाता है, अभिभावकों को क्या कुछ कहना है स्कूल को लेकर, हर वो रंग, हर उस सवाल के जवाब आपको हम देंगे। स्कूल के आने के बाद में घर में पढ़ाई नहीं कर रहा था, मेरा बात नहीं सुन रहा था, और यहाँ आके अपना शिक्षक, अपना दीदी भाई का बात सुन के बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। क्या बदलाव देखती हैं आप? बदलाव बहुत है, बहुत चीज विषय में कमजोर थे, वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ठीक है।
सिर्फ पढ़ाई की पूरा सब कुछ? सब चीज़, संस्कृति भी साथ साथ में, सब चीज़ का काम धाम सब चीज़ का। Enganu mera khapatainar, enganu mado khapatainar. हर परेशानियों से तुझे अभी लड़ना है, तू रुक नहीं, तुझे अभी और पढ़ना है। इसी इरादे के साथ बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं जहां मौका मिलता है। क्लासरूम अगर मौजूद है तो बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, नहीं तो अगर इस तरह से बरंडे में अगर जगह मिल जाए तो बच्चे बरंडे में ही बैठ के बड़े आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं नहीं, यहाँ पर ये देखा जा रहा है। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ये तमीज़ है, ये संस्कार है बच्चों का कि कोई बाहरी अगर आ रहा है तो उसे खड़े होकर विश करना है, ये बताने को काफ़ी है। और मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि उन टॉर्चों को भी दिखाए, किताबों के ऊपर टॉर्च, ये बताने को काफ़ी है कि बच्चे रात के अंधेरे में यहाँ पहुँचते हैं, हाथों में एक टॉर्च रहता है, उसकी रोशनी से वो रास्ता तलाशते हैं और आंखों में एक जिद है अपने भविष्य को सुधारने की। और उस जिद को लिए ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, रात्रि कक्षाओं में पहुंचते हैं, पढ़ते हैं अपने भविष्य को गढ़ने के लिए। और ये मैडम, हम अंदर आ सकते हैं क्या? मैम, ये 7वीं क्लास चल रही है, 7th स्टैंडर्ड की क्लास चल रही है। कुछ बच्चे हमारे साथ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ, सीधे उनसे रुक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्या कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां बच्चों में। बैठिए बेटा, मैं आपके पास आता हूं। क्या नाम है बेटा आपका? पार्वती उरांव। पार्वती उरांव। पार्वती, कुछ सवाल आपसे हम पूछ सकते हैं? पूछिए सर। कॉन्फिडेंस इस बच्ची का देखिए, सवाल पूछ सकते हैं, दूसरा ही जवाब है, पूछिए सर। बेटा, इजी सवाल पूछते हैं, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। वेरी गुड। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री जानते हो? यस सर। कौन है? नरेंद्र मोदी। झारखंड झारखंड का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी झारखंड की? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। अच्छा, ये बताइए तो बेटा, अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, इनसे पहले कौन थे? रघुवर दास। तो इस बच्ची की स्पीड देखकर आपको सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बच्ची के अंदर कंटेंट है, ये बच्ची के अंदर जानकारी, और हर सवाल जहां खत्म होता है वहां इस बच्ची का जवाब आपके सामने हाजिर है। बने रही हमारे साथ, रंग अभी और भी बाकी हैं। उचरी के इस रात्रि पाठशाला में पहुंचने वाला हर एक बच्चा खास है। हर बच्चे के पास सारे सवालों के जवाब हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कविता सिर्फ इन बच्चों को याद नहीं, बल्कि ये इस कविता के हर एक शब्द को जीना जानते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सीख की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और पहचान तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। जिस रात्रि स्कूल में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर हर दूसरे कदम पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये बताने को काफ़ी है कि यहाँ पर बच्चों को किस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। बच्चे यहाँ सिर्फ A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कंप्यूटर में पेंट ब्रश से लेकर MS ऑफिस, टाइपिंग, वर्ड फाइल, तमाम चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे। और ये तस्वीरें बहुत सुखद हैं, बहुत सुखद एहसास भी है कि ग्रामीण क्षेत्र के हमारे छोटे छोटे नौनिहाल यहाँ पर जो पढ़ाई पा रहे हैं वो संपूर्ण पढ़ाई है, पूरा पैकेज है। और हमारे साथ प्रिंसिपल साहिबा हैं स्कूल की, और इनके लिए दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इसी गांव में रहते हुए मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन कर रही हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। और यहाँ पढ़ाते पढ़ाते टीचर से ये प्रिंसिपल बन गई हैं और पूरी हैंडलिंग की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। मैडम, जिस तरह से आप इसी स्कूल, इसी गांव की और यहाँ पढ़ा रही थी, प्रिंसिपल बनी, क्या बदलाव आप देख रही हैं बच्चों में और अभिभावकों दोनों में? बच्चे पहले पढ़ने पर ध्यान नहीं देते थे, और हम लोग जब रात्रि पाठशाला चलाना शुरू किए तो बच्चे पढ़ाई में पूरी तेज़ हो रहे हैं, पूरा तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ जो हम लोग का रीति रिवाज है, भाषा, संस्कृति है, और इसके साथ साथ हम लोग कंप्यूटर क्लास भी करवाते हैं, और योगा, कराटे, जो भी होता है बच्चों के लिए सब कुछ हम लोग कराते हैं। और हम लोग गार्जियन मीटिंग
महीना में 2 बार रखते हैं, ताकि बच्चा में और गार्जियन में दोनों में अच्छा दोस्ती रहे, ताकि दोनों मिलकर हम लोग से भी अच्छा रिश्ता रहे, ताकि मिलकर रात्रि पाठशाला को सही रास्ता में ले जाए। बहुत बढ़िया मैडम। एक माइंड कॉन्सेप्ट रहता है कि जो ग्रामीण इलाके के अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, मेरे साथ खेत चलो, मेरे साथ काम पे चलो। क्या यहाँ वो चीज़ थी या है, और बच्चे उसको किस तरह से बदल रहे हैं, अभिभावकों में क्या बदलाव आ रहा है? पहले यही थी सर कि अधिकतर गार्जियन सोचते थे कि पढ़ाई करके क्या करवाएंगे बच्चा को, तो हम लोग बैठक करके हम लोग पढ़ाई का महत्व को बताए गार्जियन को, तब वो लोग समझे और बच्चे लोग को फिर पढ़ाने भेज रहे हैं। ऐसे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की आवाज ही नहीं गूंजती, बल्कि झारखंड की संस्कृति और परंपरा की झलक भी इन बच्चों में देखने को मिलती है। पढ़ाई का बहुत फ़ायदा है। अभी बच्चा लोग बहुत पूरा अनुशासन में है। पहले स्कूल जाते थे, स्कूल से आके सीधा मतलब खेत चल जाते थे, नहीं तो किधर इधर घूमते रहते थे। कोई जैसे कि पेड़ इमली सब होता है, कुछ भी तो चोरी चमारी करने, चाहे कुछ करके बेचने उचने, चाहे खैनी चुना, हड़िया दारू, नशा पान भी करते थे बच्चा लोग। जब से रात्रि पाठशाला चल रहा है और हम लोग पूरा गांव का गार्जियन को बुलाते हैं, सबको समझाते हैं भी हैं, मतलब टीचर लोग समझाते हैं, साथ में हम लोग भी सहयोग करते हैं। और अभी बच्चा लोग मतलब गांव का गार्जियन भी अनुशासन में आ रहे हैं, बच्चा लोग भी अनुशासन सीख रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ हम लोग प्राणायाम जो योगा बोलते हैं वो भी करवाता है मतलब टीचर लोग, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सिखाता है। सर बहुत पहले तो ये है कि बहुत कम बच्चे लोग आ रहे थे, फिर पढ़ाई जब ग्रोथ होने लगा तो धीरे धीरे बहुत बच्चे आने लगे। फिर गार्जियन लोग भी समझने लगे कि हाँ, रात्रि पाठशाला में भेजने से हमारे बच्चे के ऊपर सुधार हो सकता है। और कैसा बदलाव आप देख रहे हैं बच्चों में मैडम? धीरे धीरे बदलाव आ रहा है सर, अभी तो काफ़ी बदलाव हो गया है। इस स्कूल में हर कुछ खास है। यहाँ के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, सारी परेशानियों से लड़ते हुए अपना भविष्य गढ़ना चाहते हैं। यहाँ के शिक्षक तो बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से बच्चों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो कल का सामना कर सके। जरूरत इस सोच की इस गांव से बाहर निकलकर दूसरे और झारखंड के हर गांव में पहुंचने की है, जिससे हर बच्चे को उसका हक मिले, तालीम मिले। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।